2024 में किसको देखना चाहते हैं? इंडिया सबके सब चोर है। इंडिया सही इंडिया चोर है। केजरीवाल को देखना चाहते हैं। दिल्ली संभाल कर प्रधानमंत्री की पद मिलेगी वो भी संभाल नेता है वो अच्छे नेता है मगर वो विपक्ष में रहने लायक। मोदी जी डरे हुए हैं। राहुल गांधी ना अभी तक आया है और ना कभी आएगा। क्या मुस्लिमों को फ्री राशन नहीं मिल रहा है? 2024 में किसको देखना चाहते हैं अपना प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम केजरीवाल को देखना चाहते हैं। केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। क्यों देखना चाहते हैं? फिलहाल केजरीवाल दिल्ली के लिए हमारे लिए बेस्ट है और आगे भी बेस्ट रहेगा। एनडीए की गवर्नमेंट कह रही है केजरीवाल से दिल्ली तो संभल नहीं रहा है, वो देश क्या संभालेंगे? फिलहाल दिल्ली संभाल रखी है, अगर प्रधानमंत्री की पद मिलेगी तो शायद वो भी संभालेगा। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं, क्या कहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी क्यों होने चाहिए? मोदी बेस्ट है। हर विपक्ष चीज कह रहे हैं कि मोदी तानाशाह व्यक्ति है, उनसे देश नहीं संभल रहा है, वो विदेश घूम रहे हैं। सब ऐसे ही कहते हैं, मोदी ही बेस्ट है। मोदी बेस्ट है। हाँ। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं, 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखेंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को। हाँ जी, क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, वो इंसाफ दे रहा है। इंसाफ दे रहे हैं। हाँ बेशक। आपको नहीं लग रहा है कि हाँ, आपको नहीं लग रहा अभी हमें लूट लिया यहाँ पे। अच्छा जब मैंने जिप्सी मंगाई अभी तुरंत एकदम पे प्राइवेट बस वाले जो हैं वो लूट मार करते हैं, अकेला देखते हैं, तमाशा बनाते हैं, चार लग जाते हैं और बस बैग एक छीनते हैं और पैदा लूट मार करते हैं। साथ तो केजरीवाल दे रही है। केजरीवाल साथ दे रही है, बेशक। तो आपको और कोई पार्टी साथ नहीं दे सकती? अब जब जो साथ दे रहे उसी को तो कहेंगे हम। 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी लगते हैं। तो मोदी जी को बनाना चाहेंगे? मोदी जी को बनाना चाहेंगे। क्यों बनाना चाहेंगे? इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कैबिनेट में देखो कितने कितने अच्छे मिनिस्टर है। डॉक्टर एस जयशंकर कैसे ये लेट करते हैं वो दूसरे उसको। अभी देखा था आपने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कैसे मतलब जवाब दिया था उधर मीटिंग में। कह रहे कि मोदी जी तानाशाह व्यक्ति है। ये तो सब लोगों की सोच है, कुछ की नेगेटिव होगी कुछ की पॉजिटिव होगी। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री 2 बार बन गए मोदी जी, किसी और को मौका देना चाहिए? हाँ मौका देना चाहिए। योगी जी खड़े हैं अभी आगे को, मगर उनको अभी एक बार मोदी जी को फिर योगी जी को बना देंगे। विपक्ष में इतने नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बहुत सारे नेता हैं, उनको मौका नहीं देना चाहिए? नेता है वो अच्छे नेता है मगर वो विपक्ष में ही रहने लायक है। अच्छा, वो सत्ता नहीं पा सकते? नहीं नहीं, वो रूलिंग पार्टी में आने के लायक नहीं है। वो कह रहे मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है, मणिपुर जल रहा है और वो विदेश घूम रहे हैं। मणिपुर पे भी अभी रिसेंटली मोदी जी ने बयान दिया था, शायद आपने देखा हो। जैसी वो वीडियो मतलब वायरल हुई थी तो मोदी जी ने उसके ऊपर भी रिएक्ट किया था काफ़ी। मोदी जी सब जगह ध्यान दे रहे हैं। एक दो विपक्ष यही तो कह रहा है कि मोदी जी 2 महीने से मणिपुर जल रहा था तब उनका ध्यान नहीं गया, और जब 2 महिला की वीडियो वायरल होती है तब मोदी जी उस पर टिप्पणी करने को तैयार है। नहीं, विपक्ष ये बोल रहा है कि मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया, तो उधर पैरामिलिट्री फोर्स और ये उनके ही तो कैबिनेट मिनिस्टर ने मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और होम मिनिस्टर अमित शाह ने, उनका ही तो ध्यान की वजह से उधर वो फोर्स डिप्लॉय हुए हैं। भाजपा की ही सरकार है, कह रही है फेल हो गई है सरकार। सरकार कहीं फेल नहीं हुई। स्टेट नहीं संभला मणिपुर। वॉयलेंस तो कहीं भी स्टार्ट हो सकता है सर, वॉयलेंस की कोई गारंटी है क्या? पर कंट्रोल करना तो सरकार के हाथ में है ना। अभी मणिपुर में कर रही है कंट्रोल, काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रही है। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं, 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? केजरीवाल को। क्यों? अच्छा है वो, सब कुछ दे रहा, सारी सुविधा है। उनसे कह रहे हैं कि दिल्ली तो संभल नहीं रहा है, वो देश क्या संभालेंगे? दिल्ली क्यों नहीं संभल रहा? क्या हो गया दिल्ली में? दिल्ली में देखिए बाढ़ आ गई है, 10,000 रुपए मुआवजा की बात करें। आज ही भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने निशाना साधा। बाढ़ कहाँ से आई? हिमाचल से आई ना, यहीं हो गया। बारिश पहले भी तो हुई, कितनी बार हुई, तब तो नहीं डूबी दिल्ली, अब डूबी ना। आज जब यमुना में पानी भर गया तो उसमें केजरीवाल की क्या गलती है? केजरीवाल इतनी सुविधा दे रहे हैं गरीबों के लिए, रोड बन गए, स्कूल बन गए, हॉस्पिटल बन गए, 200 यूनिट फ्री चल रहा है, सब कुछ है। और क्या? पीड़ित लोगों की व्यवस्था लचर हो गई है, उनकी ऐसे में सहायता करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी। भाजपा कह रही है कि दिल्ली सरकार फेल हो गई। नहीं, जिम्मेदारी थी, किया। मैंने देखा रोडों पे लोग लेटे हुए थे, उनकी सुविधा मिली पड़ी थी सोने के लिए। चलिए लौटेंगे आपके पास, लोगों से जुड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे 2024 में किसको देखेंगे प्रधानमंत्री? मोदी। क्यों होने चाहिए? मोदी काम कर रहा है देश के लिए, इसलिए। आपको नहीं लग रहा है कि कोई और नेता आएगा तो वो देश के लिए काम करेगा? वो तो सब लुटेरे हैं, वो सब लुटेरे हैं भाई। हाँ, मोदी बनेगा। विपक्ष में इंडिया गठबंधन बनाया गया, तमाम पार्टी उसके अंदर है और तमाम नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। आप किसी को पसंद नहीं करते? अखिलेश क्या चोर है, वहाँ का बाप चोर। वो जो राहुल है वो भागता रहता है विदेश में, जाके क्या बोलता है हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में। तो वो तो
ये भी तो कह रहे हैं कि मोदी जी भी तो विदेश भाग रहे हैं देश को छोड़कर। मणिपुर जल रहा है, उनका ध्यान वहाँ नहीं है, वो विदेश घूम रहे हैं। अच्छा मणिपुर जला, जब बंगाल जला उसमें कितने आदमी मारे गए थे, कितने घर जला दिए थे, वो नहीं दिखाई दिया उसे। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखेंगे? मोदी बनेगा भैया, मोदी सबसे अच्छा है। मोदी क्यों होने चाहिए? क्योंकि देश के लिए अब अच्छा काम कर रहे हैं। इतने दिन से 25 साल से कोई और काम कर रहा था तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा है कि ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, और होना इसमें कुछ नहीं है। खाली फ्री में दे रहा है। अगर फ्री का बंद कर दे तो ये अपनी सीट भी निकल जाए दिल्ली से। आपको नहीं लग रहा है कि कोई और आएगा सत्ता में, किसी और को मौका देंगे तो वो देश के लिए काम करेगा? नहीं, कोई और नहीं। 25 साल से तो कर ही रहे थे देश के लिए काम। तो आज तक किसानों को भी कुछ नहीं मिला और औरों को भी कुछ नहीं मिला, लेकिन मोदी आने से सबको भला है, सब चीज मिल रहा है। 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? इंडिया को। इंडिया को क्यों देखना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन को। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर है मोदी जी के सामने? मोदी सामने बहुत मजबूत है। तो फिर एक क्यों होना पड़ा? 2024 में मोदी को विदाई है। तो एक क्यों होना पड़ा? क्यों एक तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी हुए थे, क्यों नहीं होते? एक होने पड़ेगा। मोदी को हटाना तो एक होना है। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी सब पे भारी है? सब पर भारी नहीं है। इस बार 2024 में जाना है उनको तय है। अच्छा, आप बता रहे मोदी जी की विदाई है, इंडिया गठबंधन तैयार हो गया, वहाँ पर पूरी बारात तैयार है और दूल्हा पता ही नहीं। ये इंडिया में भी तो 41 पार्टी आ गए। क्यों? अगर मोदी जी इतनी मजबूत है तो इंडिया में 41 पार्टी क्यों लाने पड़ रहे? तो साफ कर दिया एनडीए ने कि भैया मोदी चेहरा जो है प्रधानमंत्री चेहरा है। तो इंडिया गठबंधन क्यों नहीं साफ कर पा रही है कि चेहरा को? गठबंधन साफ क्यों नहीं कर पा रही है? इंडिया में जो सबसे बड़ा मजबूत पार्टी होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो वही तो देश जानना चाह रहा है कि क्यों नहीं साफ हो पा रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जिसकी बहुमत सबसे ज्यादा होगा उसकी सरकार होगी, जिसकी ज्यादा सीट होगी उसकी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या ये देश जो है एनडीए की गवर्नमेंट है जो कह रही है, लगातार बोल रही है कि विपक्ष हो रहा है। कल आपने सुना होगा मोदी जी भी राजस्थान के सीकर से लगातार हमला बोल रहे हैं। मणिपुर पर क्यों नहीं? मणिपुर पर क्यों मोदी जी संसद में नहीं बोल रहे हैं? मणिपुर में 28 दिन से 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं संसद में आके? मोदी जी तो कह रहे हैं कि आइए विपक्ष चर्चा करते हैं। विपक्ष को चर्चा करने का दिया है? विपक्ष को तो बर्खास्त करके संजय सिंह को बाहर बैठा दिया है। वो कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, आइए चर्चा। आमंत्रण नहीं दे रहे। मोदी जी डर रहे हैं, डरे हुए हैं। स्मृति ईरानी 400 के सिलेंडर थी तो सर पर लेके चलती थी, आज 1100 रुपए के सिलेंडर है। इसके लिए कोई सरकार नहीं देख रहा है। महंगाई कितनी है? 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 60 रुपए किलो सब्जी बिक रही है। 600 रुपए कमाने के बाद भी खर्चा पूरा नहीं होता है। इंडिया की तरफ से कौन सा चेहरा होगा जिसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को है। एक मिनट, पहली तो बात यह है, सुनो मैं बताइए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा मोदी ऐसा प्रधानमंत्री है ही नहीं और नहीं होगा कोई, और होगा मोदी होगा, ये गारंटी है। क्या कहेंगे? देखिए मोदी को प्रधानमंत्री इसलिए मान रहे हैं कि मोदी के लोग भगवान मान लिए, उनको कोई काम नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम खाली करना है मोदी जी को। क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम देखो हम तो सही बात बता रहे हैं। ये ध्यान रखना, होना कोई नहीं है, कितनी भी ताकत लगा लेना, मोदी जी के अलावा होना नहीं प्रधानमंत्री। मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये देश हिंदू मुस्लिम से चलेगा या संविधान से चलेगा? सबका साथ और सबका विकास। ओवैसी कौन करता है? ओवैसी राहुल गांधी है। ओवैसी बीजेपी के भी टीम है, ओवैसी बीजेपी के भी टीम है। ओवैसी तो हर समय सपने में देखो ना, और दिन में जिंदाबाद। सपने में देखो और दिन में देखो, आरएसएस और बीजेपी दिखाई देती है उसे तो भाई, उसे तो भाई और कोई दिखाई नहीं देती है। ये तो मोदी कह रहे हैं। भाई इनका अपना है, मेरा अपना है, ठीक है। 2024 में किसको देखेंगे प्रधानमंत्री? हिंदुस्तान का जो भला कर सके, राजनीति जात और पात की राजनीति छोड़ दे, हमें कोई नाम नहीं है मोदी सर सिर्फ हिंदू लगता है सर की भला कर पाएगा? है, कौन लगता है आपको भला? कोई ना कोई तो आएगा। क्या कहना चाहेंगे 2024 में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ना अभी तक आया है और ना कभी आएगा वो, क्योंकि उनको राजनीति करने आती ही नहीं। उनको सबसे बड़ी बात है मतलब बोलने का क्या तरीका होता है उनको पता ही नहीं है। आलू से सोने का चिप्स निकलता है, इस तरह का अगर वो भाषण देते हैं तो इससे क्या प्रतीत होता है कि उनका मतलब। मैं आपको बताऊं, देखो कहना नहीं चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरी बात सुनो। इस टाइम क्या है हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? मोदी जी, अमित शाह, योगी जी कितना कुछ भी गलत काम कर लें, सिर्फ एक ही नारा बोलना है हमें, जय सिया राम, पब्लिक खुश, चाहे कितना भी काम गलत। क्या ये देश जय सिया राम से चलेगा या संविधान से चलेगा? ये कहना बिल्कुल गलत है। वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। उनका देखिए, उनका स्लोगन वो गलत बोल रहे हैं। उनका स्लोगन क्या है? सबका साथ सबका विकास। क्या मुस्लिमों को फ्री राशन नहीं मिल रहा है क्या? उनके साथ क्या गलत किया उन्होंने? उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। वो सबका विकास कर रहे हैं, सबका
कल्याण कर रहे हैं वो। नहीं, सबका विकास होगा। किनको क्या मतलब जाति और क्या धर्म देखकर दिया जा रहा है क्या? हमें रोजगार चाहिए ना, मुफ्त राशन मिल रहा है क्यों भाई। चाहिए? हमें आप रोजगार देखिए चाहिए। अभी कितना 5 लाख का रोजगार उन्होंने वितरण किया कि नहीं किया? आप लोग न्यूज़ देखते हैं? मुझे एक बात बताइए, किसको किया? अब एक बात बताइए, नहीं किसको किया? अरे भाई साहब, एक बात बताइए, एक बात बता दीजिए। ये कह रहे हैं जय सिया राम बोलते हैं सब मोदी जी की तरफ हो जाते हैं। ये देश जय सिया राम से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा संविधान तो और सभी को लेकर सभी को साथ लेके चलेगा और वो सभी को साथ लेके चलते हैं और संविधान से ही चलता है। लोगों का ये मानना है कि वो जातिवाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अभी के डेट में हो रहा है इलेक्शन में, वो भारत के हित में हो रहा है। पक्षपात किसी का भी नहीं कर रहे हैं, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। अभी देखिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं मोदी सरकार पे, कह रहे सिस्टम पूरा ऊपर से ऑपरेट हो रहा है, जहां भी चुनाव हो रहा है कह रहे बैलेट पेपर पे करवा दीजिए, राहुल गांधी आ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, कर्नाटका का चुनाव। अगर सिस्टम सारा ऊपर से ही चलता, सारा कंट्रोल अगर मोदी जी और अमित शाह जी के साथ रहता तो क्या बीजेपी का वहाँ राज्य नहीं है? वो तो उनके लोग वहाँ नहीं आते। सब स्टेट में नहीं भी करा सकते। दिल्ली देखिए, दिल्ली भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल को उन्होंने बैठाया। अरे भाई, केजरीवाल को तो आप ही ऑटो वालों ने सबसे ज्यादा वोट देकर बैठाया है, और भी एक बार नहीं, 5,000 रुपए दिया अकाउंट में, इसलिए ऑटो वाला ने बैठाया है। बोलो पहले 5 किलो राशन में आके खिला देगा केजरीवाल मेरे को, 1 महीना खिला के देखे तो लोग पीछे 5 किलो। तो क्या मोदी जी बैठाया उनको? मोदी जी नहीं बैठाया उनको। ये देखिए, ये है ना, दिल्ली वालों को एक चीज की आदत लग गई है, फ्री बिजली फ्री पानी। इसी चक्कर में केजरीवाल को दोबारा जिताया गया, और ये सबसे बड़ी बात है।